हेलो स्टूडेंट, अगेन आई हैव कम ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आपको पता है कि मैं ऑनलाइन क्लास करा रहा हूँ बहुत दिनों से, तो आपके लिए ही करा रहा हूँ, आप स्टूडेंट के लिए ही करा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि जितने भी वीडियो है आपके यूट्यूब चैनल में ज़रूर आए। तो जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन बहुत ही ज़ोर दौर से चल रहा है और सब गवर्नमेंट ने भी यही बोला है कि आपको 3 महीने तक रहना पड़ेगा आपके घर में। तो इसी कारण हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं और आप इस ऑनलाइन क्लासेस का लाभ ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। सो जितने भी स्टूडेंट जुड़ेंगे उनको ये बेनिफिट मिलेगा ये वीडियो देख के। तो ये आज का जो हमारा क्लास है वो नंबर सिस्टम के ऊपर है और ये क्लास 9 का है। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सब वीडियो क्लियरली दिखे आपके यूट्यूब चैनल में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक, दैट इज नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9। जैसे कि आपको पता है कि नंबर लाइन होता क्या है, नंबर लाइन आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा है। ये होता है नंबर लाइन जिसमें ये होता है 0, मिडिल होता है 0, देन इस ऑल द राइट साइड में क्या होता है पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, ये सब क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर, और ये सब क्या होते हैं इन द लेफ्ट साइड, ये सब क्या होते हैं नेगेटिव नंबर होते हैं। तो ये चलते चलते कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये चलते चलते माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब 5 के बाद 6 भी होता है, 7 भी होता है, इसी कारण एरो देते हैं। और यहाँ पे भी -4 के बाद क्या होता है -5 -6 -7, ये सब भी होते हैं, इसलिए एरो देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि नंबर सिस्टम में ही ये जो हमने जो देखा है ये लाइन क्या होता है, नंबर लाइन होता है। हमने इसको रिप्रेजेंट भी किया है क्लास 8 में। नंबर लाइन में हमने क्या रिप्रेजेंट किया था, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया था। अब यहाँ पे देखो एक इंसान खड़ा है, 0 में खड़ा है, वो 0 को नहीं दे रहा है, और जितने भी इसके राइट साइड में जितने भी उसके नंबर मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर मिल रहे हैं वो सब नंबर अपने बैग में घुसाते जा रहे हैं। तो एक जब उसने पहले बैग में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते बहुत सारे नंबर है, ये सब नंबर उसने अपने बैग में घुसाए। इसको नंबर पकड़ लेते हैं बैग ए। अब बैग ए में उसने इतने सारे नंबर घुसाए, तो ये जो नंबर है कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर, बैग में घुसाए ना बहुत सारे, तो कलेक्शन ऑफ 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, मतलब 1 से जो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। और इसको कलेक्ट करना एक ही बैग में, उसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अब सपोज उस बंदे को लगा कि मुझे सिर्फ 1 नहीं 0 भी लेना है, तब अगर वो 0 लेता है तो उस बैग में उस बैग का नाम अलग कर देते हैं, फिर वो दूसरा बैग हो जाएगा, उसमें 0 1 2 3 4 सभी आएंगे, बस 0 नहीं था इसमें। इस बैग में क्या था, 0 नहीं था, इस बैग में क्या है, 0 है। मतलब उस बंदे को लगा कि नहीं अब मुझे 0 भी लेना है, तो उसी बैग एक अब वो क्या बन गया, बैग बी बन गया। अब 0 से जो भी नंबर स्टार्ट होता है वो नंबर क्या होता है, वो नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है। क्या होता है, होल नंबर। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, एक ही बैग में कलेक्ट कर रहे हैं 0 से लेके। तो ये सब क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ होल नंबर हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ होल नंबर हो जाएगा। हमने एक बैग में बहुत सारे होल नंबर कलेक्ट किए हैं। अब नेक्स्ट है आपका इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, अब देखो इंटीजर क्या होता है, देखो अब हमने 0 भी लिया, -0 भी लिया, हमने 0 भी लिया, 1 भी लिया, 2 भी लिया, 3 भी लिया। अब लेफ्ट साइड में जितने भी नेगेटिव नंबर थे वो लिए। अब उसी एक वही बैग में हमने क्या लिया, बैग सी पकड़ लेते, उसमें हमने -1 भी लिया, -2 भी लिया, -3 -4 -5 बहुत सारे नेगेटिव नंबर 0 1 2 3 सब लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सब इंटीजर्स नंबर लिए बैग सी में। उस बंदे ने सोचा मुझे नेगेटिव नंबर भी लेना है, 0 भी लेना है, और 1 2 3 4 वो पॉजिटिव नंबर भी लेना है। सब बैग में उसने इतने सारे नंबर घुसाए, तो वो जो बैग है बहुत भारी हो जाएगा। तो इसमें ये जो कलेक्शन हो रहा है इस नंबर के, पॉजिटिव नंबर के, नेगेटिव नंबर के और 0 के, इसी नंबर को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर। पर हम इसको क्या कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, तो कलेक्शन ऑफ इंटीजर है, राइट। हो गया। अब चीज है यहाँ पे नोटेशन। अब सिंबल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 8 में आपने सिंबल नहीं सीखा था, तो याद रखना जब हम इस नंबर को बैग ए में हम क्या कर रहे हैं, 1 से लेके जितने भी पॉजिटिव नंबर उसको कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो उसको किससे डिनोट करते हैं, हमेशा याद रखना। तो नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को हम
n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? n से। ये n का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, हमेशा याद रखना, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। उस बैग में, ऐसा बैग है जिसमें नेचुरल नंबर ही है सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑल द पॉजिटिव नंबर, राइट। अब उसके बाद है होल नंबर। होल नंबर ऐसे डिनोट करते हैं, इसमें क्या है? कलेक्शन ऑफ होल नंबर। होल नंबर मतलब जो ऐसा बैग जिसमें 0 से लेके 1 2 3 4 सब नंबर है, 0 से स्टार्ट हो रहा है वो उस बैग में इतने सारे नंबर है। और उसके बाद है इंटीजर। उसके बाद क्या है? उसके बाद है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? ऐसे डिनोट करते हैं इंटीजर को, हमेशा याद रखना है इंटीजर को। तो ये होता है कलेक्शन ऑफ इंटीजर, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो कलेक्शन ऑफ इंटीजर मतलब ऐसा बैग जिसमें नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है, जीरो भी है। तो ऐसे कलेक्शन ऑफ नंबर को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? z से डिनोट करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है उसको सीखते हैं। अब रैशनल नंबर देखो, हमने अभी तक 0 लिए थे, 1 लिया था, 2 भी लिया था, 3 भी लिया था, 4 भी लिया था, 5 भी, यहाँ पे -1 -2 सब लिए थे नंबर। पर अब क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर इन दोनों के बीच में भी तो बहुत सारे नंबर है, जैसे कि 0 और 1 के बीच में क्या है? बताओ मुझे, क्या हो सकता है? हाफ हो सकता है ना, हाफ है कि नहीं? तो ये हाफ भी तो वो बंदा ले सकता था, बैग में घुसा सकता था। उसने क्या क्या घुसाया था? 0, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर उसने घुसाया था। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 ये सब नंबर उसने घुसाए थे। पर उसने हाफ नहीं घुसाया था, 2/3 नहीं घुसाया था, 4/3 नहीं घुसाया था, 7/2 नहीं घुसाया था। तो अगर वो सब घुसाता तो वो कौन सा नंबर होता? कौन सा वो नंबर होता? हमें वो नंबर खोजना है। तो ऐसे नंबर जिसमें हाफ है, 2/3 है, 4/5 है, 3/4 है, तो ये सब नंबर उसने बैग में घुसाया, एक और एक बैग में घुसाया है। तो ये बैग डी पकड़ लेते हैं। ये क्या पकड़ लेते हैं? बैग डी पकड़ लेते हैं, जिसमें इस बैग में उसने फ्रैक्शन वाले नंबर घुसाए, मतलब हाफ, 2/3 4/5 3/4 ये सब नंबर घुसाए जो डिवाइड फॉर्म में, मतलब p/q फॉर्म में है। तो ऐसे कलेक्शन, ऐसे नंबर के जो कलेक्शन हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। मतलब कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिसमें हम सिर्फ कौन से नंबर लेंगे? कौन से नंबर लेंगे बताओ मुझे? जो p/q फॉर्म में होता है। जैसे कि यहाँ पे हाफ है, 2/3 है, 4/5 है, 3/4 है। तो सोचो ये कलेक्शन कर रहे हैं, इस कलेक्शन में बैग डी में अब कलेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 0 एक क्या है? रैशनल नंबर है कि नहीं बताओ? है। 0/1 लिख सकते हैं। वैसे 2/1 ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। वैसे 4/3 ये भी, 7/3 ये भी, 4/8 ये भी, ये सब क्या है? रैशनल नंबर है। तो हम कलेक्शन कर रहे हैं, जितने भी इनके बीच में जितने भी नंबर है वो बंदा क्या कर रहा है? बैग में घुसाते जा रहा है। तो वो बैग भी बहुत ही भारी है, तो उसको कलेक्ट करना ही, उस कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? हमेशा याद रखना, कैपिटल Q से। किससे? कैपिटल Q से हम उसे डिनोट करते हैं। Q फॉर क्वोशिएंट, राइट? क्योंकि हम यहाँ पे रैशनल नंबर का मतलब भी क्या है? p/q फॉर्म में आना, इसलिए मतलब डिवाइड वाले फॉर्म में आना था, इसलिए क्वोशिएंट एक डिवाइड वाला रेशियो देता है, राइट? तो इसलिए इसको Q से डिनोट कर, Q मतलब क्वोशिएंट। तो हमने अभी सीखा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ होल नंबर, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब क्वेश्चन आता है, सर इंटीजर क्या रैशनल नंबर होता है? क्लास 8 को रिकॉल करो। हाँ, रैशनल नंबर हमारा जो इंटीजर होता है वो क्या होता है? रैशनल नंबर। यहाँ पे देखो 1 भी एक रैशनल नंबर है, 2 भी एक रैशनल नंबर है, 3 भी, 4 भी, ये सब क्या है? रैशनल नंबर है। क्योंकि हम 1 को 1/1 भी ले सकते हैं, 2 को 2/1 भी ले सकते हैं, 3 को 3/1 भी ले सकते हैं। तो हमें पता है कि क्योंकि ये जो इंटीजर है इनको हम किस फॉर्म में ले सकते हैं? p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसी कारण ये सब जितने भी इंटीजर्स है वो सब क्या है? रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के बैग में, मतलब कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर के बैग में वो भी घुसेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर एक इंटीजर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर हर एक रैशनल नंबर क्या इंटीजर होता है? नहीं, ये गलत है। हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है, पर हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है। हर एक इंटीजर, फिर से बोल रहा हूं, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है और हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। अब क्वेश्चन आंसर्स में चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, देखते हैं किन लोग का आता है।
सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में। पहला क्वेश्चन बता रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या नेचुरल नंबर हो सकता है? क्वेश्चन ये है। अब देखो होल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट है। अब 0 क्या नेचुरल नंबर है? कभी नहीं हो सकता है। तो यही एक रीजन है कि ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि 0 कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी पॉजिटिव नंबर है भैया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी इंटीजर्स, जो अभी भी मैंने बताया, देखो आ गया कॉमन। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। बताओ मुझे, हर एक इंटीजर क्या रैशनल नंबर होता है? अभी मैंने प्रूव करके दिखाया कि हर एक इंटीजर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। क्योंकि देखो मैं फिर से बता रहा हूं, 2 को हम कैसे ले सकते हैं? 2/1 ले सकते हैं। 3 को क्या ले सकते हैं? 3/1 ले सकते हैं। 4 को क्या ले सकते हैं? 4/1 ले सकते हैं। ये सब कौन से फॉर्म में? p/q फॉर्म में है कि नहीं? इसी कारण ये रैशनल नंबर है। तो ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ऑल एंड one thing you note down that every rational number is not a integer. Clear? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो अभी भी मैंने बताया। देखो कितना कॉमन मिलता है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। नहीं बेटा, ये इंटीजर नहीं है, फॉल्स है। इसका एक रीजन भी बता देता हूं। देखो 3/5 एक रैशनल नंबर है। 3/5 क्या है? एक रैशनल नंबर है, पर वो इंटीजर कभी हो सकता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू दे सकता है। इंटीजर क्या होता है? एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कि 1 2 3 4, उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब ना ही उसमें पॉइंट होगा, ना ही उसमें डिवाइड फॉर्म, कुछ नहीं होगा। उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ होगा। पर यहाँ पे क्या है? 3/5 है। 3/5 क्या होगा? कभी इंटीजर नहीं होगा। तो इसका मतलब हर एक रैशनल नंबर कभी भी इंटीजर्स नहीं होते। दैट मीन्स इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो आपने क्लास 8 में भी किया था। देखते हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। यह है क्वेश्चन। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन व्हाट? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो कैसे करोगे इसको? 5 रैशनल नंबर निकालने हैं 1 और 2 के बीच में। आई थिंक आपको अगर याद हो तो आपने क्लास 8 में भी ऐसा क्वेश्चन करा है आपने। आई थिंक अगर आपको याद हो तो आपने ऐसा क्वेश्चन क्लास 8 में भी करा है। तो आप इसको फिर से दोहराओगे। ये रिकॉल है, रिकॉल वाला क्लास है। उसके बाद हम एक्सरसाइज में घुसेंगे, रैशनल में घुसेंगे। अब देखो ये क्या होता है, इसमें एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है। इसमें बोला है कि 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 5 रैशनल नंबर निकालने। अब मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूं? 6/6 लिख सकता हूं कि नहीं? क्योंकि 6/6 को डिवाइड करने से क्या होता है? 1 आता है। वेरी गुड। अब 12 को मैं अगर 6 से डिवाइड करता हूं तो क्या आता है? 2 आता है। 6 से अगर 12 को डिवाइड करोगे तो क्या देगा? वो 2 देगा। और 6 से 6 को डिवाइड करोगे तो क्या देगा? 1 देगा। अब मैंने क्लास 8 में भी सिखाया था आपको। अब यहां पे भी सीखो। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्लास 8 का रैशनल नंबर चैप्टर यूट्यूब चैनल में है, उसमें देख के आप समझ सकते हो कि ये कैसे आया। 6/6 है, उसके बाद क्या है? 7/6 है, उसके बाद क्या है? 8/6 आता है। अब यहाँ पे देखो हमेशा क्या होता है, जब हम इंक्रीज करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम रहता है और न्यूमरेटर एक एक करके बढ़ता जाता है। तो 6/6 के बाद क्या आएगा? 7/6, फिर 8/6, फिर 9/6, फिर 10/6, फिर 11/6। तो ये जो जितने भी आपको रैशनल नंबर दिख रहे हैं इन दोनों के बीच में, यही होते हैं 5 रैशनल नंबर 1 और 2 के बीच में। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमेशा ही क्या आपका आंसर यही निकलेगा? नहीं बेटा, ये सबका अलग अलग आंसर निकलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर निकलते हैं। 1 और 2 के बीच में बहुत सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर निकलते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ? कोई भी दो इंटीजर के बीच में, चाहे वो कोई भी दो इंटीजर हो, जैसे कि 2 और 3, इनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर। हमेशा याद रखना ये मतलब कोई भी दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर होता है। घुसा के रखो, क्योंकि सबका आंसर यहां पे क्या होता है? सेम नहीं आता। मेरा ये आया, किसी और का दूसरा कुछ आएगा। करके देखना, आपका
हमेशा ही क्या होगा, रैशनल नंबर बहुत होगा। इन दोनों के बीच में देखो 6/6 और 7/6 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर है, 7/6 और 8/6 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर है। तो ये मैंने क्लास 8 में के वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा है, आप देख सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर दैट बिटवीन टू इंटीजर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। तो ये है आपका आज का टॉपिक, कैसे हमने समझा इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे उसको डिनोट करते हैं, और कुछ एग्जांपल सीखे और कुछ ट्रू फॉल्स सीखे। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज में घुस जाएंगे। आई थिंक आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जितने भी वीडियोस हैं आपके यूट्यूब चैनल में चले आए। और अच्छे से रहिए, बी सेफ एंड स्टे होम, एंड thank you very much for your class।